एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज का ये वीडियो ना मैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। अभी मैं सोचा कि व्लॉग तो चलो शूट होता रहेगा, काम भी बहुत सारा है, काम चल रहा है अभी। लेकिन मैंने सोचा कि मीनवाइल आप लोगों से कुछ ना बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि फॉर अ सेकंड कि मैंने सोचा कि नहीं बात कर लूँ। कुछ कमेंट है, देखो आप सबको जैसा कि पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक साजिश की जा रही है, जिसके थ्रू मैं फिर से किसी लफड़े में फंसूँ, मैं रिटेलिएट करूँ, कुछ बोलूँ और अननेसेसरीली मैटर ड्रैग हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि शांति और सुकून क्यों नहीं पसंद, क्यों बार बार, क्योंकि शायद मैं जल्दी ट्रिगर हो जाता हूँ, इसलिए जानबूझ के ट्रिगर किया जा रहा है कि मैं रिटेलिएट करूँ। हालांकि बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, बहुत अपने आप को रोक भी रहा हूँ। आज क्या कमेंट आया, आज ये जो कमेंट आया मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करके भी मीशो से मीशो पे कपड़ा बेचना पड़ रहा है। तो पहली बात कि एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने जुगाड़ लगाने पड़ते हैं ना, उतने शायद ही और कहीं जुगाड़ लगाने पड़े हों। और इंजीनियर्स आपको हर प्रोफेशन में मिल जाएंगे। अभी तो मैं न्यूज़ भी देख रहा था कि कई सारे इंजीनियर हैं जो मतलब डी ग्रेड जॉब के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। कई सारे इंजीनियर हैं जो टॉप ऑफिसर्स भी हैं। कई लोग इंजीनियरिंग करके एमबीए कर लेते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करके यूपीएससी करते हैं। तो इंजीनियरिंग करो या कोई भी चीज़ करो, लेकिन आप जो भी काम करो आप उसमें इंटरेस्ट लेकर के परफेक्शन अपना बनाने की कोशिश करो और इंटरेस्ट से काम करो। मेरा भी मकसद यही रहा है कि मैं कोई भी फील्ड में अगर काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर अपना फुल देने की कोशिश करता हूँ और फुल देता भी हूँ और रिजल्ट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई कि ये जो लिंक पीपी वाला जो चीज़ चल रहा है, इस पर मैं इतना क्यों कर रहा हूँ। आप देख सकते होगे कि ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं। और अभी मैं बाई डिग्री इंजीनियर हूँ, जॉब भी मैंने करी, आईटी फील्ड में भी काम किया और भी मतलब सेक्टर्स में अपने जॉब किए, काम किए। जॉब से मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरे लिए जॉब नहीं है, तो मैंने जॉब एम्प्लॉयमेंट दी कुछ लोगों को। मेरे अंडर आज भी कुछ लोग काम करते हैं जिनको मैं सैलरी पे करता हूँ। कुछ लोग मतलब ठीक ठाक लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी मैं करता हूँ, मेरे पापा भी नहीं करते, मैं खुद करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं मीशो पे काम ही कर रहा हूँ, कपड़ा ही बेच रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो पहली बात कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। एटलीस्ट एम्प्लॉयड हूँ, एटलीस्ट मेरे पास अपना रोज़गार है। यहाँ तो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो जो लोग ये हंस रहे हैं ना आकर के कि यार ये इंजीनियरिंग करके कपड़ा ये कर रहा है, इंजीनियरिंग करके मीशो पे काम कर रहा है, इंजीनियरिंग करके मिंत्रा पे काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा है, अमेज़ॉन पे काम कर रहा है, या व्हाट्सोएवर, तो ये आपकी नेगेटिविटी जो फैलाने की कोशिश है कि डीमोटिवेट हो जाए बंदा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और अगर कोई इंसान अपना काम करके अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार को पाल सकता है, साथ में कुछ लोगों को और एम्प्लॉय भी दे रहा है। आपको पता है, आप जो ये कमेंट करके गए हो कि मीशो से ये कपड़े बेच रहा है, उससे मैंने अकेले ने कम से कम 4 से 5 लोगों को अभी एम्प्लॉय दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। मेरे अंडर काम कर रहे हैं 4-5 लोग, जिनको पेमेंट मैं सिर्फ वहीं से कर देता हूँ। और मेरा अगर दिन का अगर मैं 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट करके महीने के अगर मैं 2-3 लाख रुपए कम से कम कमा ले रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब है। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग करके जब मैं जॉब भी करने गया था ना, तब मेरी फर्स्ट सैलरी पूरे साल की जो थी ना, पूरे 1 साल की, तब लगभग 2.5 लाख 3 लाख के आसपास थी। तो अगर मैं 1 घंटे में अगर कोई भी काम आप करो यार, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहे हो, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल अपने आप को दे पा रहे हो, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे पा रहे हो, तो आई थिंक इट्स रियली गुड टू गो फॉर इट। तो मुझे कोई भी गिला शिकवा किसी से नहीं है। मुझे सिर्फ यही चीज़ समझाना है कि जो ये कमेंट करके चले जा रहे हैं लोग या बोल दे रहे हैं कि भाई मीशो से ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप ये समझो मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो मीशो पे काम करके महीने के 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी कमाओ, मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाला था। आपको अगर करना है कि आप करो, लेकिन आप किसी को बार बार ट्रिगर कर रहे हो, नेगेटिविटी दिखा रहे हो, तो छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए भी मेहनत चाहिए होता है। परसों रात को मैं चेन्नई से निकला, चेन्नई से रात भर ड्राइव करके बैंगलोर आया। बैंगलोर सुबह सुबह 4 बजे के आसपास सोया हूँ और 8 बजे लड्डू स्कूल जा रहा था तो मैं उठ गया। फिर 11 बजे मम्मी की फ़्लाइट थी, 12 बजे तो मैं एयरपोर्ट निकल गया। एयरपोर्ट पे दिन भर बैठा रहा। शाम को 4 बजे मेरी फ़्लाइट थी, 7 बजे मैं चंडीगढ़ लैंड कर रहा हूँ, और चंडीगढ़ लैंड करने के बाद 8 बजे मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ वहाँ से, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस में दिया हुआ था।
गाड़ी को उठा रहा हूँ और रात के 9 बजे तक, साढ़े 9 10 बजे तक यहाँ पहुँच रहा हूँ और रात को 10 11 बजे मैं एक शूट कर रहा हूँ अपना मीशो हॉल। ये एक डेडिकेशन है जो मैं अपने काम के प्रति रख रहा हूँ कि नहीं मुझे आज करना है। अभी भी मैं व्लॉग चाहूँ तो अगर मैं व्लॉग ना भी डालूँ, मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर मैं व्लॉग ना भी डालूँ तो मुझे हार्डली मेरे रेवेन्यू में 10 से 20% का फ़र्क पड़ेगा आज की डेट में। क्योंकि अभी सबको पता है कि यूट्यूब सबका डाउन है, बहुत रेयरली। और जिनका यूट्यूब चल भी रहा है ना, यूट्यूब का जो रेवेन्यू पहले आता था और अब जो आ रहा है, ये बिल्कुल कम आ रहा है, बिल्कुल कम सबका ही आ रहा है। मतलब जो जितने व्यूज़ पे रेवेन्यू आपके 10 लाख रुपए बनते थे, उतने व्यूज़ पे आज 2 लाख 3 लाख बन रहा है। तो आप ये समझो कि रेवेन्यू के अलावा ये सिर्फ आप लोगों से एक अटैचमेंट है, ताकि मैं टाइमली एक व्लॉग डाल देता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ। नहीं अगर डालता हूँ तो आप लोग रिमाइंडर दे दे करके, कमेंट कर करके बोलते हो। तो एक डेडिकेशन इसके लिए भी रखा हूँ कि नहीं मुझे अपने लोगों से जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है। और मैं तो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे तब तक मैंने चैनल मोनेटाइज तक नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन तब भी मैं व्लॉग्स डालता था, तब भी मैं मतलब पैसे अर्न करने के लिए वो करता था। तो थिंग इज़ कि आपके अंदर क्या डेडिकेशन है, आपके अंदर क्या डिटर्मिनेशन है, आप किस सोच पे अपना काम कर रहे हो, वो सब मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटरसाइकिल का चाहे आप रिपेयर करो या आप कोई भी काम करो, लेकिन आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है तो वो काम छोटा नहीं होता है। और कोई भी काम करके अगर आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, क्या चाहिए आज मेरे पास, एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियली पैसा कमा करके इंसान जो कुछ करना चाहता है, सपना पूरा करता है, वो लगभग मैं कर रहा हूँ। तो मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ और भी मेहनत करूँगा। हालाँकि इसके अलावा मेरे पीछे लोग कितना हाथ धो के पड़े हैं, कभी कोई जालसाज में फँसा देना, कभी कहीं फँसा देना, कभी कहीं मैं खुद फँस जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहीं स्ट्रक हो गया, कभी कुछ हो गया। तो ये लाइफ में चलते रहता है। और उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में लड़ करके भी अपने काम के प्रति निष्ठा से मैं अपने डेडिकेशन को दे रहा हूँ। तो वो कहीं न कहीं मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहा हूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। अब आप आज ही देख लो, कोई भी बात करके रिकॉर्डिंग डाल दे रहा है, उसमें मेरा नाम आ जा रहा है, तो मेरे को लोग क्वेश्चनिंग करने लग जा रहे हैं कि मैंने करवाया ना, मैंने कुछ नहीं करवाया। अरे मैं तो लाइव भी देख रहा था जो इनके साथ, जो ये आपकी गमछा वकील हैं, इनको भी अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये गमछा क्या कर रही थी, गमछा 6 महीने से ट्रिगर कर रही थी। मैंने रिटेलिएट करना बंद किया। जब रिटेलिएट किया तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद देखा कि ना, इसके खुद अपने लोग जिनके साथ ये दिन दिन भर बैठ बैठ के गप्पे मार मार के 4 4 लोगों के साथ बैठ के जलील करती थी, वो लोग ही इसको लात मार दिए मुंह पे। अब वो लोग मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं, मैं तो वही ताजुब कर रहा हूँ कि वो लोग लड़ाई कर रहे हैं कि कौन लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आवाज़ से मैं पहचान रहा हूँ कि इसके ही अपने लोग हैं। और वैसे भी मेरे को, मैं पैनल वगैरह देखता था ना, तो लोगों ने बहुत बोला कि ठीक है सचिन, आपसे गलती हुई है, आप माफ़ी अपोलॉजी दे दो अपनी। एस के भाई करके एक मतलब वो है जो रिएक्शन पे मैं देख रहा था पैनल पे, उनका कहना था कि सचिन को माफ़ी ले लेनी चाहिए, जो भी लोग अगर ट्रोल कर रहे हैं या जो भी है। तो मैंने उनके कहने पे भी मैंने बोला कि चलो भाई एक मैं माफ़ी डाल देता हूँ। मैंने बार बार वीडियो डाला कि भाई माफ़ करो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे ये कर दो। चाहे वो कोई भी पैम हो या कोई रिएक्शन वाली हो, सबका ये था कि चलो। और उस दिन भी क्या नाम था उसका, जिसके जो जब मैं सिलीगुड़ी में था तो कोई रिएक्शन वाली थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके पैनल पे भी जाके भी मैंने बोला कि ठीक है आप बंद करवा सकते हो, बंद करवा लो, मेरे को भी अब काम करने दो यार, क्योंकि मुझे काम करना है। तो मैं जब झुकने के लिए तैयार हूँ, मैं जब सब कुछ बोला कि यार चलो ठीक है, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, लेकिन अब ऐसे गमछा लोगों से माफ़ी कौन मांगे? इसको कौन समझाए कि इतना कुछ करने के बाद भी ये पीछे पड़ी है और एक और नमूनी बैठी है। तो वो नमूनी के बारे में तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो भी फोकट का हाईलाइट होना चाहते हैं। अभी 1000 1200 व्यूज़ आते हैं, वो भी जान, ये कुछ लोग ना, अभी जब मैंने कंप्लेंट भी किया था तो कंप्लेंट करने के बाद तो गिड़गिड़ाने लगते हैं लोग कि मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, भैया माफ़ कर दो, मैं फेमस होने के लिए कर रहा था। ऐसे लोग करते हैं। खैर छोड़ो, कुछ नहीं बोला जा सकता। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि जो आप ये कह रहे हो, कोई भी लोग कमेंट करते रहे कि ये यार ये इसने ये पढ़ाई करी, ये काम कर रहा है, तो आप कुछ भी पढ़ाई करो यार, नहीं है जॉब्स, जॉब्स है भी अगर, तो उस जॉब में मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरी लाइफस्टाइल नहीं है। मगर मैं अगर दूसरे प्रोफेशन से महीने का, अगर कोई इंसान महीने में अगर 10 लाख 15 लाख कमा रहा है, तो वो क्यों 3 लाख की नौकरी करे और क्यों 9 to 5 वो वर्क करे, अगर उसको नहीं, वो उसमें मन लग रहा है तो। इंटरेस्ट है, मन लग रहा है तो डिटर्मिनेशन से करो आप। लेकिन जब मन नहीं कर रहा है काम करने का तो मत करो। आपका जहाँ मन कर रहा है, जहाँ आपको सुकून मिल रहा है, आप वहाँ काम करो।
और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई शो ऑफ कर रहा है, ये दिखा रहा है, तो आपके पास है तो आप भी दिखाओ। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अभी तो मैं अगर दिखाने पे आ गया तो फिर आप लोग बोलोगे क्या। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि उसमें खुशी है, अगर आप वो दिखा रहे, मेरा तो काम ही है व्लॉग बनाना। अगर मैं घर बनाया तो मैं घर का व्लॉग बनाऊंगा, अगर मैं किचन बनाया मैं किचन का व्लॉग बना, घर दिखा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं घर दिखा रहा है, किचन बना रहा है तो किचन का व्लॉग दिखा रहा है, खाना बना रहा है तो खाना दिखाता है, पता नहीं क्या खाता है, बाहर घूमने जा रहा है तो इतना पैसा कहाँ से आता है कि घूम रहा है, फ्लाइट में बैठ रहा है, तो मतलब हर चीज़ के पीछे एक आपको टारगेट सेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी वो इन नेगेटिविटीज़ को ना झेल करके सह करके बंद कर दिया। अब मैं सोचता हूँ इसको बहुत लाइटली लेता हूँ कि अरे यार चलो इट हैपन्स। आप तो मेरी लाइफ देख रहे हैं, यहाँ तो लोग तंबाकू का प्रचार करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। गुटखा का, तंबाकू का, जो कुछ लोगों के दांत कीड़े पड़े हुए हैं ना, गुटखा तंबाकू का प्रचार करके लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। कैंपेन दारू की बोतलों का लोग प्रचार करते हैं। हम तो नेगेटिविटी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो क्या है यार, आप अगर रिएक्शन दे रहे हो तो आप और भी ऊपर उठो, और भी बड़े लोगों को रिएक्शन दो, और तब उनको ऐसे शब्द बोलो, तब देखो कैसे कॉलर पकड़ के घर से घसीट के लाते हैं। तो सबका एक काम है, सबका एक प्रोफेशन है। लेट देम डू वॉट एवर दे विश टू डू, लेट मी डू वॉट एवर आई विश टू डू, बिकॉज आई एम नॉट गोना हार्म एनी वन, नीदर आई एम हार्मिंग, बट यू पीपल आर लिटरली हार्मिंग। कुछ लोग तो इतना पीछे पड़ गए हैं कि कैसे भी करके बोल दो। मैं अब सबसे यही गुजारिश करूँगा आज भी कि सब लोग अपने अपने काम से मतलब रखो। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हो ना कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप कोई भी काम करो, डिटर्मिनेशन से करो, आप आगे बढ़ोगे। मैं वही सोचता हूँ कि मेरे को काम करना है, मेहनत करना है, मैं आगे बढ़ूँगा और अभी और करूँगा। तो प्लीज़ आप सब लोग, मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी खास करके 1% ये हेटर्स हैं नेगेटिव कमेंट वाले, आप लोग भी सोचो कि यार मेहनत करें अगर हम भी, तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हम क्यों किसी दूसरे के अंदर खामियां, कुछ सीखो ना कि यार ये जैसा भी है कुछ अच्छा कर रहा है, आज कम से कम सैकड़ों बच्चे को पढ़ा ले रहा है, आज कम से कम ये इतना सारा कुछ ओपनली कर रहा है, अपना घर ही बना लिया, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। आज मुझे कुछ लेना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं सोचना पड़ता है। सपना होता है लोगों का। मैं कल एक वीडियो देख रहा था गाड़ी वाली, उसमें एक बंदा बोल रहा था हैरियर मेरी ड्रीम कार है। तब आई रियलाइज कि यार मेरे पास आज जो है ये कितने लोगों का ड्रीम है, और मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ वो मैं अपने लेवल से और अच्छा देख रहा हूँ। हालांकि मैं अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैं सेल्फ सेटिस्फाइड होना अलग चीज़ है, और साथ में एक डिटर्मिनेशन हो करके आगे फ्यूचर के लिए काम करना अलग चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल मेरा दो ही मोटिव है। एक मोटिव मैं आपको बताऊंगा नहीं, और दूसरे मोटिव पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और कुछ लोग और भी एक नेगेटिव पॉइंट को लेकर के बार बार वो टारगेट कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो बस आज की इस वीडियो में यहीं रहने देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को हमारे नॉर्मल व्लॉग्स पसंद आएंगे। नॉर्मल व्लॉग्स बहुत जल्दी अब लेकर के आऊँगा। कुछ बात करनी थी, दिल में था, तो मैंने बोला कि नहीं चलो बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। सब लोग खुश रहो, मस्त रहो।